भगवान उसका हर सपना पूरा करे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जब काशी जी ने चांदनी की बात सुनी तो वह हैरानी से उठ खड़े हुए और 2 कदम चांदनी की ओर चलते हुए बोले, मतलब माही किस बारे में झूठ बोल रही है और किस बात का बदला लेना चाहती है वो हमसे? ये सारी बात सुन चांदनी तुरंत बोली, मुझे पता था कि मेरी कही बातों पर विश्वास करना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरी जुबान से निकला एक एक शब्द सच है, जिसके सबूत है मेरे हाथों पर बने ये निशान। इतना कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ काशी जी को दिखाने के लिए आगे बढ़ा दिए। काशी जी उन निशानों को देखकर तुरंत बोले, ये निशान, ये तो इस तरह लग रहा है कि तुम्हें बांधा गया हो। उनकी बात के जवाब में चांदनी कमरे में लगे बड़े से आईने में काशी जी के प्रतिबिंब को देखते हुए बोली, जी आपने सही समझा। असल में मुझे चेतन के कैमरे में एक फोटो दिखाई पड़ी थी जो काल भैरव मंदिर के पीछे स्थित हवेली की थी। उस तस्वीर में कुछ अजीब सा था जिसका पता लगाने ही मैं रात को हवेली गई थी। तब मुझ पर हमला हुआ और आप यकीन नहीं करेंगे, हमला माही और उसके एक साथी ने किया था। वो लोग खूनी वधू के लॉकेट के पीछे पड़े थे, लेकिन मैं किसी तरह वहां से बचकर भाग आई। उसके बाद ही चेतन और वीर भैया मुझे घर ले आए थे। ये सब बातें सुनकर काशी जी धीरे से अपने पलंग पर बैठ गए और कुछ सोचकर बोले, जहां तक मैं माही को जानता हूं, माही का कोई साथी इस गांव में नहीं है। उसने बस कुछ ही दिन अपनी पढ़ाई शहर में की थी और गांव में उसका कोई दोस्त है ही नहीं। तो ये साथी वाली बात मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं पता कि तुमने हवेली में क्या देखा, लेकिन चांदनी, अब जब सब कुछ ठीक होने लगा है तो तुम्हें भी माही को थोड़ा समय देना चाहिए। इस तरह कहानी बनाकर माही के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना ठीक बात नहीं है चांदनी। काशी जी के शब्द चांदनी के लिए इस तरह बदल जाएंगे, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरानी से काशी जी को देखकर बोली, इसका मतलब आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है और आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? पापा, आपको मेरी बात कब से झूठ लगने लगी? आप यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। पर काशी जी शायद अब इस बारे में और बात करने के इच्छुक नहीं थे। वो तुरंत ही बोल पड़े, हाँ, मैं तुम्हारी बात पर, बल्कि तुम्हारी हर बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन माही के साथ उसका कोई साथी होने वाली बात झूठ लग रही है। जो लड़की गांव में किसी से कभी बात नहीं करती, भला उसका साथी कौन होगा? और तुमने कहा कि उसे खूनी वधू वाले लॉकेट की चाह है, लेकिन तुम ही बताओ, माही उस लॉकेट का क्या करेगी? काशी जी की सारी बात सुन चांदनी गुस्से से भरी आवाज में तुरंत बोल पड़ी, नहीं, माही को नहीं, उसके उस साथी को उस लॉकेट की जरूरत थी। आपको पता नहीं क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। ये कहते हुए वो कुछ सोचकर दोबारा बोली, अरे हाँ, मैंने उस आदमी का भी नाम सुना था, श से नाम था उसका, और तो और वो इस गांव का लग भी नहीं रहा था। ये सारी बातें सुन लेने के बाद भी काशी जी चांदनी के सिर पर अपना हाथ रखकर धीरे से बोले, मुझे लगता है चांदनी, तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। जाओ, जाकर थोड़ा रेस्ट करो और माही के बारे में इस तरह की बातें करना छोड़ दो। अभी अभी माही और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ है, और देखो, पहल माही कर भी चुकी है, इसलिए तुम भी थोड़ा इस बारे में सोचो। काशी जी के इन शब्दों के बाद चांदनी को यकीन हो गया था कि अगर काशी जी उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे तो घर में कोई ऐसा नहीं है जो माही के सच पर यकीन कर सके। काशी जी की बात खत्म होते ही चांदनी मन ही मन कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर जाने लगे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, काशी जी अंदर से तुरंत दरवाजे तक जाकर बोले, बेटा, बुरा मत मानना, क्योंकि माही इसी परिवार का हिस्सा है। रक्षक कुल के गुण है उसमें, इसलिए तुम्हारी बातों का कोई तर्क नहीं बनता। और मेरी सख्त हिदायत है कि ये बात किसी को भी पता ना चले, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सब लोग तुम्हारा मजाक बनाएं और बाद में गुस्सा हो जाएं। इतना सुनकर चांदनी तुरंत ही तेज कदमों से वहां से निकलकर अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ चेतन मन ही मन काफी खुश था। वो घर के बाहर वाले बरामदे में टहल रहा था। चेतन मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, चलो अच्छा है, माही ने मेरी और चांदनी की शादी को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई, उल्टा उसने सहमति भी दिखाई थी। चलो, ईश्वर की कृपा से अब मैं सुख से जी पाऊंगा। वो इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर घर के बाहर खड़े एक अजीब से आदमी पर गई, जिसने काले रंग की एक लंबी चादर से अपने आप को ढक रखा था। चेतन ठीक से उसका चेहरा देख नहीं पाया।
एक पल के लिए दोनों की नजर मिल गई। चेतन दूर से चिल्लाते हुए बोला, कौन हो भाई तुम, और यहां क्यों खड़े हो? चेतन की आवाज सुनकर भी वो आदमी कुछ न बोला। ये देख अब चेतन को थोड़ा अजीब लगा। वो मन ही मन बड़बड़ाया, अजीब आदमी है, पता नहीं यहां क्यों आया है, अभी जाकर देखता हूं। इतना सोचकर चेतन जल्दी जल्दी बरामदे के दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन जब उस आदमी ने चेतन को आते हुए देखा तो वो भी वहां से निकलने लगा। चेतन तुरंत ही जोर से चिल्लाया, ए भाई कौन हो तुम, जरा रुको। लेकिन वो आदमी चलता रहा। चेतन गली के मोड़ तक उस आदमी का पीछा करता रहा। लेकिन जैसे ही चेतन गली के मोड़ तक पहुंचा तो वो पूरी तरह से आश्चर्य से भर उठा और अपनी कमर पर हाथ रखकर यहां वहां देखते हुए बोला, अजीब बात है, अभी तो यही था, अभी के अभी वो कहां गायब हो सकता है? कुछ तो अजीब बात थी उसमें। कहीं ये वही आदमी तो नहीं था जो माही के पीछे पड़ा था? मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब की बार अगर वो मुझे नजर आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कहते हुए वो दोबारा घर की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वो काले कपड़े वाला आदमी थोड़ी दूरी पर स्थित एक घर की ओट में जा छिपा था। वो बाहर आ गया और अपने चेहरे से चादर हटाते हुए बोला, तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगा? हमारा प्लान काम कर गया है, अब तुम सभी की उल्टी गिनती शुरू। असल में वो कोई और नहीं बल्कि शेखरन ही था। इतना कहकर वो दोबारा गांव की ओर चला गया। उधर अपने कमरे में पलंग पर लेटी माही मन ही मन कुछ सोच रही थी। वो अचानक ही उठकर बैठ गई और अपने आप से बोली, क्या मैं ये सब सही भी कर रही हूं या नहीं? पूरा परिवार, सभी लोग कितने खुश हैं। इतना कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और बिल्कुल शांत खड़े रहकर पिछले समय में बदले अपने स्वरूप को देखने लगी। उसका मन बार बार उसे सही और गलत के बीच किसी एक को चुनने को कह रहा था। एकाएक उसके मन का सकारात्मक पक्ष आईने में बने उस प्रतिबिंब के सहारे बोला, ये क्या कर रही हो माही? जो लोग तुम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तुम उनसे विश्वासघात करने चली आई? तुम तो ऐसी नहीं थी। भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना जिससे सभी को नुकसान पहुंचे। लेकिन तभी उसका नकारात्मक पक्ष उसी समय उभर कर बाहर आ गया और बोला, माही, तुम जो करने आई हो उस पर ध्यान दो, भूलो मत यहां तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हारा प्यार तुमसे छीन लिया गया था और वो मिला भी तो किसे, जिस पर तुझे हमेशा से शक था। अब ज्यादा मत सोच, फौरन वो लॉकेट ढूंढ और निकल यहां से। इस तरह माही का नकारात्मक स्वरूप उसके दिमाग पर एक बार फिर हावी हो गया और अपने मन को दृढ़ करते हुए वो अपने आप से बोली, नहीं, अब मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे ये करना ही होगा। ये कहते हुए वो बाहर जाने के लिए मुड़ गई और जैसे वो दरवाजे तक पहुंची तो उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, माही। ये सुनते ही माही यहां वहां देखने लगी और हैरानी से बोली, कौन है, कौन है यहां? तब वो आवाज दोबारा सुनाई पड़ी, माही घबराओ नहीं, मैं हूं शेखरन। मैंने तुम्हारे साथ मस्तिष्क बंधन किया है, हम इस तरह बिना कुछ कहे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तभी माही भी मन ही मन बोली, ओह अच्छा तुम हो, कहो क्या हुआ? यहां सब कुछ ठीक है, हमारी योजना काम कर गई। तब शेखरन बोला, हाँ मैं जानता हूं, मैं वही था, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि चेतन ने मुझे देख लिया है, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाया। बस तुम्हें जल्द से जल्द वो लॉकेट ढूंढना होगा, देर नहीं कर सकते अब। और मैं भी अपने छिपने की जगह बदल रहा हूं, जब मैं कहूं तो आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर शेखरन की आवाज शांत हो गई। तब माही एक बार फिर बोली, नहीं शेखरन, अगर मैंने अभी कुछ किया तो सब खराब हो जाएगा, प्लीज मुझे थोड़ा समय दो। तब शेखरन बोला, ठीक है, लेकिन मैं और ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। इतना कहकर शेखरन की आवाज बंद हो गई और माही भी कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ काशी जी अपने कमरे में परेशान होते हुए टहल रहे थे। उनके दिमाग में भी अब और कई सारे सवाल घूमने लगे थे। वो अपने आप से बात करते हुए बोले, कहीं चांदनी की बात में कोई सच्चाई तो नहीं? नहीं, माही भला ऐसा क्यों करेगी? चेतन और चांदनी के सच को वो अपना चुकी है, अब वो ऐसा नहीं कर सकती। कहते हुए उन्होंने अपने मन को मना लिया। वो जैसे ही कमरे में टहलते हुए खिड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा माही चांदनी के कमरे के बाहर खड़ी थी और खिड़की से उसके कमरे में झांकने की कोशिश कर रही थी। ये देख काशी जी तुरंत खुद से बोले, माही
और वो भी चांदनी के कमरे के बाहर। आखिर वो करना क्या चाहती है? कुछ पल वो इसी तरह उसे चांदनी के कमरे के बाहर टहलते हुए देखते रहे, लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ये आवाज माही ने सुनी तो वो तुरंत ही वहां से निकल गई। उसे जाता देख काशी जी झट से कमरे से बाहर निकलते हुए बड़बड़ाए, अब ये कहाँ जा रही है? कहते हुए उनका कमरे से बाहर निकलना हुआ ही था कि अचानक चेतन उनसे आकर टकरा गया। हड़बड़ाया चेतन अपने आप को संभालते हुए बोला, ओह सॉरी पापा, मैंने आपको देखा नहीं, मैं किसी और ही बात को सोच रहा था, माफ कीजिएगा। तब काशी जी भी शालीनता से बोले, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। वैसे किस बारे में सोच रहे थे तुम? तब चेतन चिंतन भरे स्वर में बोला, वैसे तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ हमारे घर के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, वो बस हमारे घर की ओर ही देखे जा रहा था। कहते हुए चेतन ने उस आदमी को आवाज लगाने और फिर उसका पीछा करने तक का पूरा वाकया काशी जी को सुना दिया। फिर अपनी बात को खत्म करते हुए बोला, मैंने उसे काफी देर तक ढूंढा, लेकिन वो मिला ही नहीं, पता नहीं कहां चला गया। इतना कहते हुए चेतन वहां से चला गया, लेकिन उसकी बात अब काशी जी के दिमाग में अटक कर रह गई। वो मन ही मन सोचते हुए बोले, ना 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 ना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अचानक ही माही का जंगल में बेहोश मिलना, उसका घर आना और फिर घर के सामने किसी आदमी का होना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं। चेतन ने भी माही के पीछे किसी आदमी को भागते देखा था। चांदनी ने भी उसके साथी के होने की बात कही है, और अब ये आदमी कुछ तो ऐसा है जो हमारी नजरों से छूट रहा है। शायद चांदनी की बात सच भी हो सकती है, पर अब इसका पता मैं खुद लगाऊंगा। ये सोचकर काशी जी दोबारा कमरे में चले गए। उधर चांदनी काशी जी के द्वारा अपनी बात पर भरोसा ना करने के कारण बेहद ही नाराज थी। खुद को बिस्तर में धंसाए वो रोनी सी आवाज में बोली, मेरी हर एक बात सच थी जो मैंने पापा जी से कही, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आखिर मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? इतना कहते हुए वो झटके से उठ बैठी और दोबारा अपने आप से बोली, माही का इरादा तो सिर्फ मैं जानती हूँ। अब जबकि वो इस घर में आने के मकसद में कामयाब हो गई है, तो मैं भी सब कुछ जानकर भी शांत नहीं बैठ सकती। मुझे ही कुछ करना होगा, चाहे कोई मेरी बात पर भरोसा करे या ना करे। इतना कहते हुए चांदनी उठ खड़ी हुई और झटके से कमरे का दरवाजा खोलकर माही के कमरे की ओर चल पड़ी। उधर माही अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। वो गुस्से में कमरे में रखी कुर्सी को जोर से दूर धकेलते हुए बोली, अगर ऐसे ही वो चांदनी अपने कमरे में रहेगी तो वो लॉकेट मुझे कैसे मिल सकता है? मुझे यकीन है वो लॉकेट वहीं छिपा है। जैसे वो मुझे मिलेगा, मैं शेखरन से अपना सौदा करूंगी। खूनी वधु के बदले चेतन। मधुपाश मंत्र मिलते ही चेतन मेरा होगा। माही ने इतना कहा ही था कि अचानक तेजी से उसके कमरे का दरवाजा खुला, और जब घबराते हुए वो पीछे मुड़ी तो चौंक गई और डर गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आने लगा। आखिर कौन आया कमरे में और किसे देखकर माही इतनी डर गई? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।